माइनर अलाइनमेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। भाई नॉर्मल क्या क्या चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, जिनके दौरान जो चेंजेस आते हैं, जो सिम्टम्स एंड कोज आते हैं उनके, जो कंप्लेंट्स आती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो और वे नॉर्मली उनका क्या मैनेजमेंट होता है, नॉर्मली क्या क्या कंप्लेन आती है। तो सबसे पहले कंप्लेन देखते हैं आप कौन सी आती है। तो सबसे पहले कंप्लेंट्स में सबसे पहले कंप्लेन आती है वो है कौन सी, सुपाइन हाइपोटेंशन। भाई लेटती है ना मदर, तो लेटने के दौरान उसका क्या होता है, बीपी कम हो जाता है। अब जैसे क्या होगा, ये है प्रेग्नेंट लेडी, ये है प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी, और ये है हमारी इन्फीरियर वेना केवाई, यहाँ से इन्फीरियर वेना केवाई, और इसने ड्रेन करा किसके अंदर, अपने हार्ट के अंदर, ये अपने हार्ट के अंदर। अब है हमारा तो यूट्रस है, जो यूट्रस है, जो बच्चे यूट्रस है, तो यूट्रस का साइज बढ़ती जाएगी, तो ऐसे ऐसे यूट्रस का साइज लार्ज होता जाएगा। जैसे जैसे लार्ज होता जाएगा तो क्या करेगा, अपनी यूट्रस थोड़ी डेविएट होती है, अपनी थोड़ी राइट साइड में शिफ्टेड होती है यूट्रस का जो इनलार्जमेंट होता है, तो लार्ज होता है। अपनी मदर है वो जब लेटती है तो ये इन्फीरियर वेना केवा पे प्रेशर लगाता है, ये यूट्रस जो है इन्फीरियर वेना केवा पे प्रेशर लगाती है, जिससे क्या है, तेरा ब्लड बॉडी से, अपनी बॉडी से कम जाओगा किसकी तरफ, अपने हार्ट की तरफ। अगर गया तो क्या भी कम, फिर क्या हो जाएगा, उसका डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, तो क्या होगा, बीपी कम हो जाएगा उसका, हाइपोटेंशन। तो इसको क्या बोलते हैं, सुपाइन हाइपोटेंशन। अब इसका मैनेजमेंट क्या करवाएंगे भाई, क्या बोलेंगे उसको कि आप लेडीज को वो लेटरल साइड में, कौन सी लेटरल साइड में, लेफ्ट लेटरल साइड में, लेफ्ट लेटरल साइड में लेटा है, जब भी लेटर कोशिश करे तो लेफ्ट लेटर पोजीशन में लौटे वो, ठीक है। तो एक तो ये होगा जो कॉमनली देखने को मिलता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा आता है भाई ब्लीडिंग गम्स, ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है गम में, और ये ब्लीडिंग गम्स देखने को मिल सकती है, इसलिए इसका मैनेजमेंट क्या देंगे आप, इसको रखो, ओरल हाइजीन जो है वो अच्छा रखो, हाइजीन कौन सा, ओरल, ओरल हाइजीन अच्छा रखो आप। फिर उसके बाद तीसरा क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, वेरिकोज वेन हो सकती है, वेरिकोज वेन। अब वेरिकोज वेन देखने को मिल सकती है अपन, लोअर लिम्ब पे, लोअर लिम्ब पे डायलेशन, वेरिकोज वेन क्या होगा भाई, डायलेट हो गई अपनी वेन्स का जो होगा, वेन ये है, वेन क्या हो गई उनमें, अगर नॉर्मल प्रेशर में तो मान लो नॉर्मल प्रेशर है तो वेन ऐसी है, अब प्रेशर इंक्रीज हो गया इनमें किसी कारण, तो क्या होगा, ये डायलेट हो गई, वेन्स का क्या होगा, डायलेशन हो जाएगा, और कैसी हो जाएगी, टोर्शियस हो जाएंगी, थोड़ी सी टोर्शियस, टोर्शियस एंड डायलेटेड, तो ये होगी वेरिकोज वेन। तो अब इसका क्या क्या कोज है भाई, क्यों होती हैं ऐसे ऐसे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं भाई कहाँ कहाँ पे देखने को मिल सकते हैं अपन है, एक तो कहाँ पे में, और दूसरा वुल्वा में, अपने एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में, वुल्वा के ऊपर, और आखिरी में हिमरोइड्स भी हो सकते हैं उसके, यहाँ तो हिमरोइड्स मतलब पाइल्स, मतलब पाइल्स भी देखने को मिल सकती हैं। अब इनका क्यों होता है वेरिकोज वेन, क्यों देखने को मिलता है, सबसे पहला कोज है कि है प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, ब्लड का डाइल्यूशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये वेन है, वेन के अंदर ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है कि भाई हमको पता है कि क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है वेस्कुलर रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि हमको पता है भाई प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्ट्रोन, प्रोजेस्ट्रोन क्या, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है, तो स्मूथ मसल को का डायलेशन करवाता है, जिसकी वजह से वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अब और इकट्ठा होता है, क्या होगा, ज़्यादा डायलेशन होगा अपनी वेन्स का, और ज़्यादा डायलेट करेंगे तो ऐसे फिर ये इकट्ठा हो जाएगा ब्लड। तो इन दो तीन कोज की वजह से क्या होता है, इन दो तीन कोज की वजह से वेरिकोज वेन देखने को मिलती है अपन, वेरिकोज वेन देखने को मिल सकती है लोअर लिम्ब पे, वेल्वर पे, और इसी वजह से हिमरोइड मिल सकती है। अब क्या क्या मैनेजमेंट देंगे भाई, अगर तो उसको भाई लोअर लिम्ब पे क्या देंगे, इसका लोअर लिम्ब का मैनेजमेंट करेंगे भाई कंजर्वेटिवली, क्या कहोगे भाई आप, और क्या करो, ज़्यादा देर तक स्टैंड मत करो, कंजर्वेटिव में क्या होगा, स्टैंड फॉर लॉन्ग टाइम नहीं करना हमको, ठीक है। दूसरा और क्या कहोगे आप उसको कि एलिवेट करो, लेट रहे हैं जब आप सुपाइन पोजीशन में तो उसको लिम्ब को, किसको, लिम्ब को हम एलिवेट करो भाई, उठाओ, ठीक है। ये तो हम लोअर लिम्ब के लिए कर सकते हैं। दूसरा, अगर हेमरोइड
अगर पाइल्स हो गई है तो उसको क्या कहोगे, फीमेल को हम क्या देंगे, नॉर्मली जो भी हम जो पाइल्स में देते हैं क्या, एक तो उसको कॉन्स्टिपेशन के लिए हम क्या दे देंगे, लैक्टुलोज और लैक्टुलोज दे देंगे, या कुछ भी मतलब जो कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करे वो दे देंगे। जैसे लैक्टुलोज आप कोई भी परगेटिव या लैक्सेटिव दे सकें, तो आप हमने लैक्टुलोज जो मेनली देते हैं लैक्टुलोज दे दिया। उसको कहोगे भाई इंक्रीज फाइबर, अपनी डाइट में फाइबर बढ़ाओ। दूसरा हम क्या कहोगे उसको, फ्लूइड ज़्यादा लो आप, तो ये हम उसमें दे सकते हैं किसमें, अपने हेमरोइड्स में। तीसरा अपना आ गया वुल्वा पे जो हेमरोइड्स होंगे, तो उस पर हम क्या दे सकते हैं, कंप्रेशन दे सकते हैं भाई आपको कि कंप्रेस करो वहाँ से। तो ये होगा हम इसका मैनेजमेंट। ये हो गया अपनी वेरिकोज वेन जो कॉमनली आपने किसमें, प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिल सकती है। अब आ गया थर्ड क्या होगा भाई, लेग क्रैम्प्स। लेग में क्रैम्प्स आएंगे, तो क्या आएंगे, लेग में क्रैम्प्स, जिसको हम बोलते हैं भाई मसल मतलब टाइट हो गई तो क्रैम्प्स आएंगे, ऐसे बाटे आ जाते हैं। तो अब भाई इसमें किसकी वजह से हो जाता है, क्योंकि क्या एक तो क्या हो जाता है, बॉडी के अंदर ज़्यादा इंक्रीज क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, और लैक्टिक एसिड पता है हमको फटीग ले आता है। दूसरा क्या होता है भाई, प्रेगनेंसी के दौरान मैग्नीशियम का लेवल कम हो गया, मैग्नीशियम का लेवल्स कम हो गया, ठीक है। अगला क्या होता है भाई, और ये मोस्ट कॉमनली किस में देखने को मिलता है, अपने सेकंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है, नाइट के दौरान, मेनली नाइट में, तो लेग क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो इसमें क्या कहोगे, इसका ट्रीटमेंट क्या कहोगे भाई, क्या कहोगे भाई, क्या करो, मसाज करो। फीमेल ने क्या कहोगे भाई, मसाज करो पैर की, हॉट शावर लो, गर्म मसाज करो मतलब हॉट शावर लो, पानी पूनी ढंग से पियो, हाइड्रेट रहो, पानी पियो, हाइड्रेशन। और अगला अगर क्रैम्प आ रखे हैं तो उसको क्या कहोगे कि ये हमारा लेग है भाई, ये थाई, ये हमारी लेग, ये हमारा भाई फुट, तो उसको क्या कहोगे भाई, नी पे से तो क्या करो, एक्सटेंड, इस पे से एक्सटेंड कर लो, एक्सटेंड करो, पैर को एक्सटेंड करो। तो एक्सटेंड किया तो कैसा हो जाएगा, अब ऐसा हो गया भाई हमारा थाई, ये हमारे काफ, ये हमारा पैर, तो एक्सटेंड करवा दिया। एक्सटेंड करवाने के बाद क्या करो, यहाँ से नी पे से तो क्या करवा दिया अपन ने, एक्सटेंड करवा दिया। और डोरसी, इसको क्या होंगे, यहाँ पे उसको आगे की तरफ करवाओगे अपने, किसको, ये पैर को, फुट को, तो इसको क्या कहोगे आप, कौन सा, डोर्सल की तरफ है, तो डोरसी क्या करोगे, फ्लेक्शन, तो डोरसी क्या करवा दो, फ्लेक्स कराओ। अगर जब क्रैम्प आ रखा है, किस तरफ, डूरिंग क्रैम्प, ठीक है। तो ये आप करेंगे, क्रैम्प आ रखे, लेग क्रैम्प का मैनेजमेंट, और लेग क्रैम्प का क्या लेग क्रैम्प है। अब आ गया नेक्स्ट, और अपना क्या हो गया, ये 4 हो गए। अगर आ गया फिफ्थ भाई, फिफ्थ क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं, नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन मिल सकती हैं भाई आपने, कार्पल टनल सिंड्रोम। अब होता है कि ये हमारी कार्पल्स हैं, बोन है, जैसे ये हमारा हाथ है भाई, ये हमारा हाथ है, ये भाई हाथ है। अब ये अपनी क्या आ गई, इधर तो फेरेंजियल्स हैं, 3 फेरेंजियल्स आ गई, इधर 3, इधर 2, फिर उसके बाद ये अपनी मेटाकार्पल्स आ गई 5, और ये अपनी कार्पल्स आ गई भाई, ठीक है। तो हमको पता है यहाँ पे एक फेशिया होता है, ऐसे दिखेगा ये अपनी कार्पल, और इसके ऊपर से यहाँ से जैसे ये फेशिया होगा भाई। तो इस फेशिया के नीचे से हमारी कौन सी नर्व होती है, नीचे, सिर्फ नीचे की तरफ होती है मीडियन नर्व। कौन सी नर्व होती है, मीडियन नर्व। तो अगर क्या भाई, प्रेगनेंसी में पता है हमारे अंदर क्या, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होगा, प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में फ्लूइड बढ़ जाता है, फीमेल की बॉडी में फ्लूइड बढ़ गया, तो ज़्यादा फ्लूइड हो रखा है बॉडी में, तो वो एक्स्ट्रा दूसरे स्पेस में भी जाओगा, थर्ड स्पेस में भी जा सके, तो फ्लूइड ज़्यादा होगा, तो ये यहाँ पे भाई, अब ऊपर बोन, तो यहाँ पे मीडियन जाएगी, और मीडियन भाई किस एरिया को सप्लाई करती है, मीडियन इस एरिया को सप्लाई करती है भाई। तो कौन सा एरिया, ये एरिया, इतना आधा, तो ये इस एरिया को हमारा क्या, एक तो थंब, इंडेक्स फिंगर, और हाफ, कौन सी, हाफ मिडल फिंगर, हमारी आधी मिडल फिंगर भाई, तो इसको सप्लाई करती है अपनी कार्पल टनल में। तो कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या होगा, कार्पल टनल में सिंड्रोम में होगा, मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाएगी, मीडियन नर्व कंप्रेस होगी तो यहाँ पे सेंसेशन कम हो जाएगी, इतने पार्ट में सेंसेशन चली जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं आप कार्पल टनल में सिंड्रोम। अब इसमें क्या करेंगे, मैनेजमेंट क्या कहोगे कि उसका मैनेजमेंट कहोगे वही सिम्टोमेटिक, जो सिम्टम है उसको सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट दे देंगे, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट दे देंगे। तो उसके बाद तेरा और क्या करेंगे, उसका दूसरा क्या लगा देंगे, व्रिस्ट, जो कलाई है हमारी, व्रिस्ट है, व्रिस्ट पे क्या लगा देंगे, स्प्लिंट लगा देंगे भाई। जैसे वीकनेस आ जाएगी इस इधर वाले में, हाथ में, इस इधर में किस में वीकनेस आ जाएगी, हमारे थंब में
इंडेक्स फिंगर में और उस पर स्प्लिंट लगा देंगे, उसको सीधा कर देंगे, स्ट्रेट कर देंगे, ठीक है। तो हम ये इसमें स्टीरॉयड वगैरह नहीं देंगे, हम कार्पल टनल सिंड्रोम में ऐसे मैनेज कर लेंगे। अगला आ गया सिक्स्थ में क्या आ गया भाई, बेल पाल्सी भी हो सकती है। वही बेल्स पाल्सी भाई, बेल पाल्सी क्या हुई भाई, बेल पाल्सी होती है जैसे हमको पता है भाई फेशियल नर्व है हमारा, ये फेस है, ये फेस है, ये हमारी आँख है, ये हमारा मुंह है। तो हमको पता है भाई इधर से फेशियल नर्व आ रखी है, वो सप्लाई करती है, इधर इस तरफ वाली फेशियल नर्व सप्लाई करती है। तो भाई किसकी वजह से वही क्या होगा कि भाई अपनी क्या है प्रेगनेंसी जो है वो क्या है, उसमें क्या होता है ज़्यादा वो है, हाँ क्या फ्लूइड वगैरह ओवर फ्लूइड हो सका है, जिससे अपनी या कौन सी फेशियल नर्व कंप्रेस हो सकती है, और कौन सा हो सकता है अब क्योंकि अपनी प्रेगनेंसी कौन सी हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है, तो इसकी वजह से भी हो सका है। और दूसरा इम्यूनो सप्रेशन है। तो अपनी प्रेगनेंसी में ये तीन चीज़ नॉर्मली देखने को मिल सकती है, इसलिए फेशियल नर्व में इन किसी भी वजह से डिफेक्ट हो सका, भाई फ्लूइड ज़्यादा हो गया तो कंप्रेस कर सके फेशियल नर्व में, हाइपर कोएगुलेबल स्टेट भी कंप्रेस करवा सके, और इम्यूनो सप्रेशन क्या करवाएगा, इम्यूनो सप्रेशन है मान ले इम्यूनो सप्रेशन होगा मतलब अपनी इम्यूनिटी कम होगी, पहले कोई भी हमारे डिजीज़ हुई है, जैसे कोई भी जैसे हर्पिस सिम्प्लेक्स हो गया, ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस हो गया, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस हो गया, ये तरीका उसके जैसे अपना कौन सा वेरियोसोला जोस्टर, वो क्या कर सके रीएक्टिवेट कर सके, रीएक्टिवेट कर जाएगा तो वो क्या मेनली क्या करवा सके, फिर अगर फिफ्थ नर्व इन्वॉल्व कर दी तो वो क्या करवा सके बेल पाल्सी, फिफ्थ नर्व डैमेज करके, सॉरी फिफ्थ नहीं सेवन्थ, बेल कौन सी होती फेशियल इज सेवन्थ नर्व, तो सेवन्थ नर्व ने डैमेज करके क्या करवा सकता है बेल पाल्सी। अब बेल पाल्सी में क्या होगा, हाफ साइड का डिफेक्ट आएगा, तो मेनली क्या हो सकता है भाई, मेनली से तो हाफ ये एरिया चला गया, सॉरी हाफ लोअर क्वाड्रेंट चला गया, या तेरा पूरा जा सकता है, एक तरफ का पूरा हाफ जा सकता है ना। तो ये है कि भाई लीजन कहाँ है, अपर मोटर लीजन है या लोअर मोटर लीजन है, डिफेक्ट कहाँ आया, ऊपर आया है नीचे आया है, तो वो हम बाद में जब बेल पाल्सी पढ़ेंगे जब पढ़ लेंगे। तो अभी हमने ये पता है कि भाई देख बेल पाल्सी होगी, तो बेल पाल्सी में क्या सिम्टम हो उसका भाई, माउथ डेविएट हो गया, माउथ डेविएट कहाँ हो गया, इस तरफ हो जाएगा जहाँ की बेल पाल्सी उससे अपोजिट साइड में हो जाएगा है ना डेविएट। इस आई का क्या हो जाएगा टोसिस, इस आँख का जो है आँख टोसिस हो जाएगा, उसके बाद तेरा इसके इस तरफ की हेड की क्या होगा, रिंकल्स ख़त्म हो जाएंगी, रिंकल्स एब्सेंट। तो ये चीज़ आपने देखने को मिल सकती है बेल पाल्सी में। तो अब हमें इसमें मैनेजमेंट क्या देंगे भाई, अगर ये हो रखा है तो अब यहाँ पर हम क्या देंगे, स्टीरॉइड्स देंगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड देना पड़ेगा, ग्लूकोकोर्टिकोइड देना पड़ेगा, मगर हम कब नहीं देंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान नहीं देंगे, क्योंकि उसमें क्या हो रखा हो ऑर्गेनोजेनेसिस हो रखी होती है, ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रखा है, तो ये ट्रेटोजेनिक होती हैं, तो ऑर्गेनोजेनेसिस में डिफेक्ट ला सके। अगला और लास्ट हमारा क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, लास्ट कॉम्प्लिकेशन है भाई बैक एक। अब एक मेनली लोअर बैक में ज़्यादा पेन होगा, मेनली किस में, लोअर में। अब क्यों होगा, क्योंकि एक तो सबसे पहले हमको पता भाई देख फीमेल ये पीछे है तो पोस्चर ऐसे हो जाता है, ये है भाई फीमेल और ये मोटा पेट हो गया भाई प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये हमारी पीछे से देखते हैं हम तो लोअर बैक जो होता है हमारा लंबर जो होता है ज़्यादा लंबर कर्व आ जाती है हमारे ना। तो एक तो हमारा ये पोस्चर ऐसा होगा, फर्स्ट कोज क्या होगा, फर्स्ट कोज भाई ड्यू टू पोस्चर, भाई पोस्चर ऐसा है तो जिसकी वजह से भी हमारा क्या हो सकता है बैक एक होता है। एक तो दूसरा क्या होता है भाई ज़्यादा वेट गेन हो गया जो पोस्चर ने डिफेक्ट करवाता है, और उसकी वजह से क्या होता है हाइपर क्या होगा, ये हाइपर लोडोसिस, जो हमारी लंबर कर्व है इसको हम लोडोसिस करते हैं कि लंबर कर्व है, तो हाइपर लोडोसिस ज़्यादा कर्व आ गया। तो अब इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या देते हैं आप, क्या क्या ट्रीटमेंट दे दोगे भाई यहाँ पे, अब यहाँ पे हम मैनेजमेंट क्या क्या देंगे, मैनेजमेंट आ गया एक तो भाई उसने कहोगे हम वही रेस्टिंग पोजीशन में एलिवेट क्या करो लिम्ब, पैर ऊपर उठाओ। दूसरा क्या यूज़ करो, हार्ड बेड, सोते वक्त हार्ड बेड यूज़ करो। अगला बैक मसाज कराओ, और ज़्यादा पेन है तो एनाल्जेसिक ले लो, आप पेन किलर ले लो। ये होगा हमारा भाई पूरे कि भाई क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, कंप्लेंट्स क्या क्या आ सकती है हमारी ड्यूरिंग